पुल के उस पार। अच्छा अब जल्दी से तैयार हो जाओ, आदिल का फोन आया था, वो आ रहे हैं तुम दोनों को शॉपिंग पे ले जाने के लिए। आज मैंने आदिल का नया रूप देखा है, इतना खुश तो वो पहले कभी भी नहीं था। अच्छा लगा मुझे तुम्हारा मेरा इस तरह बेचैनी से इंतजार करना और मुझसे ये पूछना कि मैंने आने में देर क्यों करती। मैंने तुमसे सिर्फ ये पूछा कि तुम्हें ऑफिस से आने में देर क्यों हो गई। इस खुशफहमी में मत रहना कि मैं बेचैनी से घर पे बैठ के तुम्हारा इंतजार करती हूँ। मैं माँ हूँ तुम्हारी, तुम्हारी सेहत और आराम का ख्याल है मुझे। और मेरी खुशियों का। जीनत आपा से वैसे इस कदर चालाकी की उम्मीद नहीं थी उमर। क्या शानदार प्लान बना रखा है, एक तीर से दो शिकार करने के ख्वाब देख रही है और तुम्हारी दौलत से हालात बदलना चाहती है अपने और अपने घराने के। अब बस भी कर दो, ये क्या बचकानापन है। पहले तो तुम ये कहती थी कि आदिल रशना को तलाक दे दी तो मैं किसी गरीब घर की लड़की को बहू बनाकर लाऊंगी जो तुम्हारे सामने बोले ना। जब तुम्हारा प्लान कामयाब हो गया तो इल्जाम तुम जीनत को क्यों दे रही हो। वैसे तुम भी खूब हो ज़ेब बेगम। चाहती तो मैं जरूर थी कि गरीब घराने की लड़की को बहू बनाकर लाऊं, लेकिन ये हरगिज नहीं चाहती थी कि वो गरीब होने के साथ साथ चालाक और शातिर भी हो और एक बच्चे की माँ भी। क्यों बेजान चीजों पे गुस्सा निकाल रही हो अपना। बताओ तो सही क्या प्रॉब्लम है। डिनर पर भी मूड खराब था, अब भी मूड खराब है। हुमा प्लीज बताओ कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों गुस्सा हो। काश मुझे पता होता कि प्रॉब्लम क्या है। काश मुझे पता होता मुझे किस बात पे गुस्सा आ रहा है और किस पे उतारना चाहती हूँ। जीती रहोगे। कल का डिनर कैसा रहा तुम्हारा? बहुत मजा आया पापा, मरियम बहुत खुश थी। जाहिर है मरियम तो खुश ही होगी ना, उसने इससे पहले ऐसे 5 स्टार होटल में डिनर ही नहीं किया होगा। प्लीज मॉम, कम से कम ब्रेकफास्ट टेबल पे इस तरह की जली कटी बातें ना किया करें। सुबह सुबह मूड खराब हो जाता है। कामरान, कामरान बेटा, आजकल बच्चों का मिजाज ही बहुत गर्म है, किसी की सुनते ही नहीं। ये तुमने क्या किया? अच्छा भला वो कोई बात करने वाला था, अच्छे मूड में था, ऐसी बात की, ऐसे तीरों तन से लाए कि उसका मूड खराब कर दिया तुमने देखा नहीं किस तरह से मेरे सामने जबान चला कर गया ये कामरान। कभी आदिल को देखा है मुझसे इस लहजे में बात करते हुए? मॉम रिलैक्स हो जाए, हुमा जाओ जाके उसे संभालो।
आपको मुमानी जान से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा, तो अब तुम मुझे सिखाओगी कि किससे किस तरह बात की जाए। अपने सारे फराइज से तो बिल्कुल लाइल्म हो। पहले खुद सीखो कि अपने शौहर से किस तरह बर्ताव किया जाता है, फिर दूसरों को भी लेक्चर देती फिर ना। ये मुमानी जान की बात हो रही है, मेरी नहीं। आप हर बात में मुझे क्यों घसीट के ले आते हैं? ये शादी सिर्फ और सिर्फ आपकी जिद की वजह से हुई है। मैं तो वैसे भी। आप मुमानी जान से इस तरह बात मत किया करें, वो सारा इल्जाम मेरे सर देती है। बस ये सारी बातें मुझे सुनाने के लिए करती हैं। मैं ऐसे घर से छूट कर आई हूं। मैं जानती हूं वो दरपर्दा किसका मजाक उड़ा रही है, लेकिन मैं ऐसी बातों को बिल्कुल अहमियत नहीं देता। मगर यही सच है। ये क्लास डिफरेंस अब सारी जिंदगी मेरे लिए एक ताना बनकर रह जाएगा। सबके जिम्मेदार सिर्फ तुम, सिर्फ तुम। मैं तो पहले से ही शादी के हक में नहीं थी। ये एक बेजोड़ रिश्ता है। हुमा, अब तो मेरी बीवी हो, कामरान उमैर की बीवी, और इस घर में तुम्हारी हैसियत भी उतनी ही ऊंची है जितनी मेरी मां की। तो आइंदा मुझसे स्टेटस की बात मत करना, समझी? मैं भाई के साथ नीचे जा रहा हूं रात के अरेंजमेंट्स के लिए। तुम रेडी हो जाना, ओके? अभी गाड़ी आएगी, तुम पार्लर चल जाना। मैं इन लोगों को किस तरह नीचा दिखाती हूँ। क्या करोगी तुम? ये फाइल बता रही है कि मुर्दा बच्चे पैदा करने की जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। पप्पू, आप आखिर सब से कब तक डरती रहेंगी? दूसरी शादी करने में क्या कमाल है? मुझसे अब इंतजार नहीं होता। पुल के उस पार, पुल के उस पार। समझ में नहीं आ रहा मेरी कि ये सब क्या हो रहा है। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जो मैंने अपने दोनों बच्चों का रिश्ता इन नाकदरे लोगों में जोड़ दिया। अस्सलाम वालेकुम, वकील साहब, रचना बात कर रही हूँ। मैं आपके पास आना चाह रही थी अपने डिवोर्स के हवाले से। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल समझ आ गया। ठीक है, तो फिर मैं आज शाम या कल सुबह तक आती हूँ आपके ऑफिस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। रचना, तुम्हारे माइंड में आखिर क्या चल रहा है? कल तक तो तुम्हारा कुछ और ही प्लान था। बहरहाल मैं ये फाइल तुम्हारे ससुराल वालों को दिखाने जा रही हूँ। मामा प्लीज अभी आप वहां ना जाएं, ये फाइल मुझे दें और सब कुछ आप मुझ पे छोड़ दें। अब आप देखिएगा मैं इन लोगों को किस तरह नीचा दिखाती हूँ। क्या करोगी तुम? ये फाइल बता रही है कि मुर्दा बच्चे पैदा करने की जिम्मेदार मैं नहीं हूं। इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आदिल है। मामा, यही सही वक्त है इनको अदालतों में घसीटने का। ये सब कुछ तुम कैसे साबित करोगी? कमबख्तों ने मेरे दोनों बच्चों की जिंदगी बर्बाद करके रख दी मनहूसों ने, लेकिन मैं भी इन्हें चैन से नहीं बैठने दूंगी। और हाँ, जो तुम्हारी गारमेंट फैक्ट्री है उसका भी कुछ करो। और एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, उसकी आमदनी का एक पैसा भी इन मनहूस लोगों पे खर्च नहीं होना चाहिए, समझी तुम? डोंट वरी मामा, उस फैक्ट्री की आमदनी का एक एक पैसा मेरे अकाउंट में आता है। मैं ये काम वकील साहब के साथ मिलकर बहुत पहले कर चुकी हूँ। शाबाश बेटा, ये तुमने बिल्कुल सही किया है। ले आओ, यहाँ रखते जाओ। अच्छा, तुम ऐसा करो, वहां पे जाके चेयर्स का सारा सेटअप चेक करो और एंट्रेंस पे कारपेट बिछाओ जल्दी। इधर से इधर 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 वहां से जाके कारपेट बिछाओ, पहले उसको चेक करो जल्दी जल्दी जल्दी। ये हो गई प्लेटें? भाई कामरान, मैं तो कह रहा हूँ तुम जाके रेस्ट करो और हुमा भी तैयार होकर आने वाली होगी। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं सब कुछ संभालूंगा। ठीक है? चलें, ठीक है, ओके। देखें, सब कुछ 7 बजे तक ना किसी तरह आपने कंप्लीट कर देना, और 9 बजे हम खाना लगा देंगे
तो खाने का भी आपने 9 बजे तक देख लिया, ठीक है? मेहरबानी। ये प्लेटें सब इधर साथ साथ लगाते जाओ। अरे मिसेस शाहिद, बहुत बहुत मुबारक हो आपको मिसेस उमैर। थैंक यू सो मच। माशाल्लाह बहू तो बहुत खूबसूरत है आपकी। ये आपका इंतखाब है या फिर कामरान की पसंद है? अरे मिसेस शाहिद, आप तो जानती हैं मेरे घर में सिर्फ मेरा ही हुक्म चलता है, और मेरे बच्चे ये तो मेरी मर्जी के खिलाफ जा ही नहीं सकते। मेरी चॉइस है मेरी बहू। वाह क्या बात है। एनीवे गुड चॉइस। थैंक यू। लेकिन एक बात की समझ नहीं आई, ये तुमने इतनी सादा तकरीब क्यों की है? माशाल्लाह पैसा तो तुम्हारे पास बहुत है, फिर भी। एक्चुअली मिसेस शाहिद, ये तो दुल्हन की वालदा की डिमांड थी। अब देखिएगा, मैं कुछ ही दिनों में रिसेप्शन दूंगी, ग्रैंड रिसेप्शन 5 स्टार में, फिर आइएगा ना। आप कड़ी क्यों आए? पप्पू, आपने सबा से बात की मेरी? सरसरी सी बात हुई थी मेरी, लेकिन वो टाल गई। मैं तुम्हारा नाम लेते हुए डर रही थी। पप्पू, आप आखिर सबा से कब तक डरती रहेंगी? दूसरी शादी करने में क्या कमाल है? मुझसे अब इंतजार नहीं होता। मैं अपना वादा जरूर निभाऊंगी, संभलने दो उसे। ठीक है, अगर आप कहती हैं तो मैं कुछ दिन और सब्र कर लेता हूं, लेकिन एक बात बता दूं, मुझसे अब और इंतजार नहीं होगा और मैं इनकार नहीं सुन पाऊंगा। बड़े अरसे बाद मेरे दिल में एक ख्वाहिश जागी है। मैं सबा को और मरियम को बहुत खुश रखूंगा पप्पू। मैं मरियम को कभी बाप की कमी महसूस नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। कितनी प्यारी सोने की चूड़ियां हैं ये। मेरी है ना? तेरी है, लेकिन अभी तेरी नहीं है ये। जब तेरे यहाँ पहली औलाद होगी ना, तब तुझे दूंगी। ये क्या बात हुई अम्मी? अरे बेटा, हमारे यहाँ रस्म होती है कि जब बेटी की यहाँ पहली औलाद होती है ना, तो कोई ना कोई सोने की चीज सब देते हैं। सारी चीजें अभी दे दूंगी तो बाद में क्या दूंगी? और अब तो सोने के भाव में ऐसी आग लगी हुई है कि पूछो मत। मैं बेफिक्र रहे, तेरी है। चल, इतने साल इंतजार कर लिया तो थोड़ा अर्सा और। एटलीस्ट मुझे ये तो पता है ना कि ये मुझे ही मिलेंगे। तुझे ही मिले। वो सिर्फ मेरी भांजी ही नहीं, बल्कि इस घर की बहू भी।
अब उसकी हैसियत मकाम मर्तबे को तस्लीम कर लो सैयद बेगम। लेकिन मैं उसके बिगड़े मिजाज को सारी जिंदगी तस्लीम नहीं करूंगी। पुल के उस पार, पुल के उस पार। पता है मामा, अच्छे खासे एनवेलप्स मिले इन दोनों को सलामी में। कुछ अंदाजा है कितनी सलामी हुई होगी? अंदाजा तो नहीं है मुझे, लेकिन हाँ, नजर रखी हुई थी मैंने। सलामी के एनवेलप्स के साथ साथ गिफ्ट्स भी मिले हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि सोने के सेट तक मिले हैं। वो नहीं है मिसेस दुरानी, उन्होंने तो मियाँ बीवी ने अलग अलग गिफ्ट्स दिए हैं, और मुझे पक्का यकीन है कि जो बॉक्सेस थे उसमें ज्वेलरी ही होगी गोल्ड की। क्या बातें हो रही है माँ बेटी में? तुम्हारी लाडली भांजी का जिक्र हो रहा है। सारी तकरीब में मुंह फुलाए बैठी थी। ना सिर्फ जबान की तेज है, बल्कि मिजाज भी बड़े अक्खड़ है उसके। देखो, वो सिर्फ मेरी भांजी ही नहीं बल्कि इस घर की बहू भी। अब उसकी हैसियत मकाम मर्तबे को तस्लीम कर लो सैयद बेगम। लेकिन मैं उसके बिगड़े मिजाज को सारी जिंदगी तस्लीम नहीं करूंगी। अब देखो ना, वो जानती है हिना यहाँ है, उसने सारा दिन उससे बात करनी गवारा नहीं की। वलीमा खत्म होते ही मुंह फुलाए अपने कमरे में चली गई है। नखरे तो देखो जीनत की बेटी के। अगर उसने बात नहीं की तो ये बात कर लेती, ये चली जाती उसके पास। ठीक कहते हैं पापा, मैं चली जाती हूँ मामा, अंदाजा भी हो जाएगा कि किसने क्या दिया है। बस अभी आती हूँ। कम से कम अपनी माँ से तो तमीज से बात कर लिया करो। अगर तुम्हें रस्म पूरी करने अपने घर नहीं जाना था तो मना कर देती उन्हें। मेरा नाम लेने की क्या जरूरत थी? वो पता नहीं क्या सोच रही होंगी। मैं तुम्हें तुम्हारे घर जाने से मना करता हूँ। ऐसा कौन सा बड़ा अजाब हो गया जो तुम्हारा नाम ले लिया? तो शौहर का नाम इसलिए लिया ताकि अम्मी ज्यादा नाराज ना हो और आने का ज्यादा स्टार्ट भी ना करें। मुझे नहीं जाना वहां, बात खत्म। ओह, अब जब तुम्हारा अपना मतलब आया तो मैं तुम्हारा शौहर हो गया। और वैसे बाय द वे, तुम वहां क्यों नहीं जाना चाहती? वो तुम्हारा अपना घर है। क्योंकि वो घर अब मेरा नहीं है। उस घर पे सिर्फ और सिर्फ सबा भाभी का कब्जा है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई? नई नवेली दुल्हन और इतनी लंबी जबान। भाई साहब, वो हम हुमा को लेने आए हैं। तुम अपने घर क्यों नहीं जाना चाहती? अपना घर? यही तो है मेरा घर। तुम हर बात का उल्टा जवाब क्यों देती हो? मेरी अम्मी ताना नहीं मार सकती, उनकी आदत नहीं। उन्होंने आज मुझे मेरी पहली शादी की नाकामी का ताना दिया है। अली, बनता जाए धीरे धीरे एक फसाना प्यार का, पुल के उस पार, पुल के उस